हाय, मेरा नाम संजय गुप्ता है और मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। आई लाइक टू विश हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लिसनर्स। ये पूरा महीना हमने लाइफस्टाइल पे डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफस्टाइल डिजीज। जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हमारे दोस्त हमें बताते हैं कि मुझे तो हाई ब्लड प्रेशर है, कोई बताता है मुझे बैक पेन है, कोई बोलता है मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, कोई बोलता है आई हैव गॉट अ वेरी सीवियर नेक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस है, शोल्डर पेन है। तो ये सब क्या है? ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब हुआ कि हमारे रहन सहन, गलत रहन सहन की वजह से ये डिजीज हमारे शरीर में आ गई है। आजकल हम एक जगह बैठकर काम करते हैं, यानी कि हम या तो कंप्यूटर पे काम करते हैं, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे। तो हमारा शरीर का मूवमेंट बिल्कुल ही जीरो है। हम केवल अपनी उंगलियां चलाते हैं। ये लाइफस्टाइल जो है, हम बोलेंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब एक जगह बैठकर काम करना, शरीर का कोई मूवमेंट नहीं है। इसके वजह से क्या होता है कि हमें खाना भी हमारे डेस्क पे आ जाता है, चाय भी डेस्क पे आ जाता है, नाश्ता भी डेस्क पे आ जाता है, और जो हमें मिलता है वो सब चीज खा लेते हैं। हम ध्यान भी नहीं देते हम क्या खा रहे हैं। इसके वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैंने ईटिंग हैबिट्स पे इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है। अगर ईटिंग हैबिट्स पे आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो हम ये लाइफस्टाइल डिजीज से कैसे दूर रख सकते हैं? जैसे ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि एक बार डॉक्टर बोलता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है। मेडिसिन तो लेना है, लेकिन उसको कंट्रोल भी करना है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो 20 mg से 40 mg हो जाएगा, 40 से 60 हो जाएगा, और वो बढ़ते ही चला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? पहली बात, इसके लिए हमें अच्छे से सोना चाहिए। मिनिमम 6 से 7 घंटे का कंटिन्यूअस नींद होनी चाहिए। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि दिन भी मेरा है और रात भी मेरा है। रात को हमने काम कर लिया और दिन में मस्त शॉपिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। नहीं, अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो दिन में रूम को अंधेरा कीजिए और कम से कम 7 घंटा एट अ स्ट्रेच सोना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नंबर 2, जब आप जगते हैं तो आप वॉक पे निकलिए, जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, जो भी आपके पास पॉसिबल है वो कीजिए। आपको अपने लिए 45 मिनट्स निकालना है एवरीडे एक्सरसाइज के लिए। अगर आप ये 2 चीज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने माइक्रो हैबिट्स पे वीडियो बनाया है, एक्सरसाइज कैसे शुरू करें उस पे भी वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और अब तीसरे डिजीज पे आते हैं, नेक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, बैक पेन। ये डिजीज को कैसे अवॉइड करें? सवाल तो उठता है कि या तो अवॉइड करें ये डिजीज को, या तो डॉक्टर के पास जाएं और दवा खाएं। चॉइस आपकी है। तो ये शोल्डर पेन, नेक पेन कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो अगर आप घर से काम करते हैं या ऑफिस में जाकर काम करते हैं तो अपना सिटिंग पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। एकदम अपराइट आपको बैठना है, आपका जो लैपटॉप है एकदम सही एंगल पे होना चाहिए, और आप कभी भी लंबे समय तक अगर लैपटॉप पे काम करते हैं तो लैपटॉप को लैप पे रख के नहीं काम करना है। लैपटॉप का मतलब ये नहीं होता है कि लैप पे रख के काम करें। लैपटॉप का मतलब होता है कि लैप पे रख के काम कर सकते हैं जब जरूरत होता है तो, नहीं तो हमेशा टेबल और चेयर का यूज करें। अपना लैपटॉप टेबल पे रखें और अपना जो ये एल्बो, दोनों एल्बो टेबल पे रहना चाहिए।
टेबल पे रहने से क्या होगा, आपके शोल्डर पर स्प्रेन नहीं आएगा। आपके शोल्डर पर स्प्रेन नहीं आएगा तो आपको नेक पे स्प्रेन नहीं आएगा, और नेक पे स्प्रेन नहीं आएगा तो आपका नेक पेन खत्म हो जाएगा। आपके शोल्डर पे स्प्रेन नहीं आएगा तो शोल्डर पेन खत्म हो जाएगा, और शोल्डर पेन जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैक पे जितना लोड आ रहा है वो लोड रिड्यूस हो जाएगा और बैक पेन भी कम हो जाएगा। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज को बिल्कुल हम लाइफस्टाइल डिजीज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। अगर आपको गेम में लंबे समय तक खेलना है, यानी कि आपको लंबे समय तक काम करना है विदाउट गेटिंग एनी डिजीज इन योर बॉडी, तो आपको ये फॉलो करना है। चौथा डिजीज, आपका आई साइट कमजोर हो जाना, आपका आई ड्राई हो जाना। क्यों? क्योंकि जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमें ध्यान नहीं होता कि हमारा आंख ब्लिंक करना भूल गया है या लेट से ब्लिंक कर रहा है, तो आपको हमेशा हेजी दिखाई देगा लैपटॉप पे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका इमीडिएटली आंख खराब हो गया हो। यू ब्लिंक योर आईज एटलीस्ट 20 टाइम्स एवरी 20 to 30 minutes. ट्रस्ट मी, योर आई साइट विल इम्प्रूव। अगर कभी भी आप मोबाइल को लंबे समय तक देखते हैं तो आपको धुंधला दिखने लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंख खराब हो गया है। अगर आपको लगता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, लेकिन अपने आंख को 20 बार ऐसे ब्लिंक करें, और ब्लिंक करने के बाद फिर देखें, आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। दिस इज अ प्रूवन ट्रूथ। तो ये जितनी चीजें मैंने शेयर करी हैं, पहली बात, आपको अपना ईटिंग हैबिट सुधारना है। दूसरी बात, आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो हर एक 2 घंटे में या हर एक 1.5 घंटे में आपको उठना है, 2 मिनट वॉक करना है और फिर बैठ जाना है। आपको अपना आंख हर एक 20 से 30 मिनट में 20 बार ब्लिंक करना है। अगर आप ब्लिंक करते हैं तो आपका आंख का आईसाइट भी अच्छा रहता है। चौथी बात, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अगर नेक पेन है तो नेक का एक्सरसाइज कीजिए। ये करीब 5-5 बार रिपीट कीजिए। हाथ को प्रॉपर डेस्क पे रख के काम करना है। ये एल्बो है, जिसको हम हिंदी में केहनी बोलते हैं। इसको डेस्क पे रखना है और फिर जाके काम करना है। मैं ऊपर इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको दिखे, लेकिन टेबल पे कभी भी आप रखते हैं तो आपको पूरा रेस्ट करके। आपके पास अगर फुट रेस्ट नहीं है, अगर घर से काम कर रहे हैं, आपका चेयर ऊपर है, टेबल ऊपर है, तो फुट रेस्ट खरीद कर लाइए या बनवाइए अपने हाइट के हिसाब से। ये सब अगर आप करते हैं तो ये लाइफस्टाइल डिजीज को आप अवॉइड कर सकते हैं लंबे समय तक। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप ये इंफॉर्मेशन को, ये वीडियो को अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जो भी ऑफिस गोअर्स हैं या अपने दुकान में बैठते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और अगर ये आपको बहुत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।